मैजिक स्टोरी टीवी। गरीब माँ बेटी की 1 रुपए की जादुई पिचकारी। चारों तरफ बिरजूपुर गांव में होली की धूम मची थी। उसी गांव में एक कोने में बेचारी गरीब घास फूस के घर में रहने वाली सुमन भी होली की रौनक देख उजड़ी मन से कहती है, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं अपने बच्चों को तो गुजिया खिला पाती और उन्हें रंग बिरंगी पिचकारी और रंग लाकर दे पाती। पर मेरी गरीब किस्मत मुझे बार बार एहसास करवाती है कि मैं झोपड़पट्टी में रहती हूँ। घर में एक मुट्ठी चावल के अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा चावल होते तो पापड़ बनाती, दूध में पानी करके खीर ही बना देती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जरा से दूध में जरा से चावल डालकर वो चूल्हे पर चढ़ा देती है और पड़ोसन से थोड़ी चीनी मांगती है, जिस वजह से वो उसे सुनाती है। क्या है री सुमनिया, आज होली के दिन भी हाथ फैलाकर मांगने आ गई? थोड़ी सी भी लज्जा वज्जा आवत है कि नहीं? आती है बहन जी, पर क्या करूं, बच्चों की खातिर मजबूर हूँ। आज आखिरी बार थोड़ी सी चीनी दे दीजिए। मुझे काम नहीं मिला, वरना बच्चों की होली अच्छी मनाती। थोड़ी सी खीर में चीनी डालनी थी। अच्छा ला रही हूँ, रुको। दोबारा आई तो दरवाजे से उल्टे पाँव लौटा दूंगी। फिर ज्योति थोड़ी सी चीनी और एक गुजिया लाकर उसे दे देती है, जिस चीनी को वो खीर में डालकर पकाती है। वहीं दूसरी ओर सुमन के दोनों बच्चे दूसरे लोगों को धूमधाम से होली मनाता देख रहे थे। चिंटू, एक बार मुझे भी अपनी पिचकारी वाली गन चलाने देना। अशनु, तेरे पास तो इतनी सारी गुलाल है, मुझे थोड़ी सी दे देना, मैं तेरे साथ होली खेलना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, ये मेरे मम्मी पापा ने हमें होली अच्छे से मनाने के लिए लाकर दिया है। अरे इन कलर से तुम खेलोगे? गरीब लोग कहीं के। अच्छा वैसे तुम लोगों को कितना समय हो गया है गुजिया पापड़, ये रंग बिरंगी पिचकारी गुब्बारे, ये गुलाल देखकर? है मुझे तो लगता है 4-5 सालों से इन लोगों ने होली ही नहीं मनाई है। पिछली बार भी पता नहीं किन किन से मांग कर होली खेल रहे थे। चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ चिंटू, हमने होली नहीं मनाई, पर हम चारों तो दोस्त हैं ना, और होली के दिन तो बैर नहीं होना चाहिए आपस में, ये माँ कहती है। बकवास मत करो तुम दोनों और जाओ यहाँ से, हमें होली खेलने दो। तुम जैसे गरीब लोगों के अलावा भी हमारे पास अपने दोस्त हैं, हम उन्हें ये महंगे महंगे कलर लगाएंगे। अच्छा भाई, गुजिया खाते हैं। दोनों भाई बहन गरीब भाई बहन को चढ़ाकर गुजिया खाते हैं और फिर एक दूसरे को रंग लगाकर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। बेचारे नील और नेहा इस बार भी पिछली बार की तरह अपना मन मार कर रह जाते हैं। फिर दोनों पड़ोसी काका के पास जाते हैं, जो कि होली के दिन भी पिचकारी बेच रहा था। रमेश काका, हम पर पैसे नहीं है, आप तो हमें जानते पहचानते हो ना। आज के दिन हमें एक पिचकारी दे दो, मैं माँ से आपको पैसे दिलवा दूंगा 2-4 दिन में। हाँ काका, दे दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, तुम गरीब लोगों पर कभी पैसे होते हैं क्या? हाँ, कभी तेरी माँ इससे उधार मांगती, कभी राशन वाले से, और मैं आज के दिन भी बिक्री ना करूं, उधार कर दूं ताकि घाटे में रहूं त्योहार पर भी। नहीं नहीं, चल जाओ यहाँ से। काका दे दीजिए ना, हम हर बार होली पर रह जाते हैं, पक्का आपको पैसे दिलवा देंगे। अरे समझ नहीं आता क्या? एक बार में आओ, जाओ यहाँ से। रमेश काका नील को धक्का देकर भगा देते हैं। दोनों बच्चे रोते हुए घर पहुंचते हैं। अरे तुम दोनों आ गए, देखो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। और ये क्या, तुम दोनों रो कैसे रही हो? क्या हुआ बेटा? नेहा तू तो बता। माँ, ये होली का त्योहार है, आपने भी हमें पैसे नहीं दिए, न गुलाल पिचकारी दी, हमारे दोस्तों ने भी हमें चिढ़ाया, गरीब बोला और हमारे साथ होली भी नहीं खेली। फिर हमने रमेश काका से एक पिचकारी मांगी तो उन्होंने भैया को डांट कर धक्का दे दिया, इसलिए हम दोनों उदास हैं। क्यों माँ, क्या हम जैसे गरीब लोगों को होली मनाने का हक नहीं है? मेरे बच्चों माफ कर दो, तुम्हारी इस दुख का कारण मैं ही हूँ। सोचा था त्योहार से पहले पैसे जमा कर लूंगी, पर तुम्हारे लिए इस बार भी कोई पिचकारी या रंग नहीं ला पाई। पर मैंने खीर बनाई है, आ जाओ खा लो, चुप हो जाओ, क्या पता भगवान की कृपा से अगले साल हम होली बहुत अच्छे से मनाएं। दोनों बच्चे अपनी माँ के हाथों से खीर खाकर यूं ही घर की चार दीवारी में होली मना लेते हैं। 1 साल बीत जाता है। इस बीच सुमन थोड़ा बहुत काम करने लगती है, पर गरीबी ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। घर में खाने की दिक्कत अभी भी बरकरार थी। होली आने के 2 दिन पहले ही गाँव में रौनक थी। कहीं गुजिया पापड़ बन रहे थे तो कहीं होली के रंग बिरंगी पिचकारी बंदूक के गुब्बारे बिक रहे थे। सुमन अपने दोनों बच्चों को सूखी रोटी और प्याज खिला रही थी। माँ, पिछली बार आपने खीर बनाई थी, इस बार सूखी रोटी खिला रही हो। क्या 2 दिन बाद हम फिर से घर के अंदर ही बंद रहेंगे और होली नहीं मना पाएंगे? और ये खाना कैसा है, मुझे नहीं खाया जा रहा। हाँ, मुझे भी नहीं खाना माँ। बेटा ये खा लो, अब तो घर में कोई राशन पानी भी नहीं है, कल ये भी नहीं होगा हमारे पास खाने के लिए। माँ की बात सुन दोनों बच्चे निवाला उठाते हैं कि दरवाजे पर एक बुढ़िया दस्तक देती है। अरे कोई है क्या? भूखी बुढ़िया का कोई तो पेट भर दो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बुखार भी है। तभी बुढ़िया की बात सुन सुमन खड़ी होती है। इतने में भूखी बुढ़िया बेहोश हो जाती है। फिर सुमन उसके होश में आने तक उसकी सेवा करती है।
माथे पर ठंडी पानी की पट्टी रखती है। 2 घंटे में बुढ़िया को होश आ जाता है। माई, अब होश में आ गई, कुछ खा लीजिए। मेरे पास तो केवल ये सूखी रोटी है, कुछ अच्छा होता तो वो भी खिला देती, पर मजबूर हूँ। कोई बात नहीं बिटिया, तूने ये खाने को कह दिया वही बात है। अरे जानती हो कि तुम तीनों ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं? अम्मा, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमें तो आदत है। ये सुन बुढ़िया माई की आंखों में आंसू निकल आते हैं। फिर बच्चे अपने हाथ से उसे सूखी रोटी खिलाते हैं, जिसे खाकर बुढ़िया की आत्मा खुश हो जाती है और फिर वो थैली से पिचकारी निकाल के देती है। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये पिचकारी है, इसलिए तुम्हें देकर जा रही हूँ। अब चलती हूँ। पिचकारी देकर बुढ़िया चली जाती है। तभी नील कहता है, चलो हमारे पास पिचकारी तो आई, पर काश हमारे पास दूसरी पिचकारी और रंग गुलाल भी होते ताकि हम साथ में खेल पाए। और अब खाने का भी कुछ नहीं है हमारे पास, कैसे होली मनाएंगे हम? नील के ये बोलते ही पिचकारी हवा में उड़कर जादुई रोशनी से नील का बोला हुआ हर एक लफ्ज सच कर देती है और उसके सामने अतरंगी पकवान, गुलाल, पिचकारी आ जाते हैं। ये देख तीनों हैरान हो जाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैला, क्या भाई, तूने जो भी बोला इस जादुई पिचकारी से वो सब निकल कर बाहर आ गया। ये कैसे हुआ? मुझे लगता है ये कोई मामूली पिचकारी नहीं, बल्कि एक जादुई पिचकारी है। हे जादुई पिचकारी, अगर तुम सच में जादू कर सकती हो तो क्या हमारे घर का राशन भंडार भी भर सकती हो? सुमन के ये बोलते ही उसके घर के सारे राशन के डिब्बे दाल, चावल, आटा, बेसन हर चीज से भर जाते हैं। अरे वाह, गजब हो गया माँ, ये तो सचमुच में एक जादुई पिचकारी निकली। लगता है वो अम्मा हमारा बड़ा करके चली गई। हाँ बेटा, वो कोई बूढ़ी अम्मा नहीं, लगता है कोई देवी थी जो हमारे घर आई। अब तो तुम इतना सारा अच्छा पकवान भी खा सकती हो और होली भी अच्छे से मनाओगी। हाँ माँ, चलो चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तीनों माँ बेटे और बेटी मिलकर थाली के पकवान को भर पेट खाते हैं। वाह, मजा आ गया, कितने समय बाद हमने इतना अच्छा खाना खाया है, वो भी पेट भर के। और इस बार होली पर भी खूब धूम मचाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ बच्चों, हमारे पास जादुई पिचकारी है, तो क्यों ना हम गरीब बच्चों को भी थोड़ी मदद कर दी। गरीब बच्चों को भी हक है होली मनाने का, इसलिए मैं इस पिचकारी से ढेर सारी पिचकारियां मांगती हूँ। सुमन के ये बोलते ही जादुई पिचकारी ढेर सारी पिचकारियां देती है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वाह माँ, आपके बोलते ही इतनी सारी पिचकारियां आ गई, पर अब हम इसका करेंगे क्या, बांटेंगे? नहीं बेटा, त्योहार का मौका है तो सिर्फ 1 रुपए में हम इन पिचकारियों की बिक्री करेंगे, ताकि हमारा काम शुरू हो जाए और हमें पैसों की कभी कमी ना हो। ठीक है माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले दिन से दोनों माँ बेटी 1 रुपए की पिचकारी बेचती हैं और लड़का गुजिया बेचता है। आइए आइए, 1 रुपए की रंग बिरंगी पिचकारी ले लीजिए। आइए 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 आइए, सिर्फ इस होली पर 1 रुपए में पिचकारी, उसकी 7 रंग बिरंगे गुब्बारे फ्री। अरे माँ, पिचकारी गुब्बारे इतने महंगे महंगे आते हैं, यहाँ तो सिर्फ 1 रुपए का है। माँ दिला दो ना, माँ दिला दो ना। हाँ हाँ बेटा, चल आज तो मैं 5 रुपए की 5 पिचकारी लूंगी अपने बच्चे के लिए। और देख, 2 रुपए की गुजिया भी मिल रही है उधर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस तरह होली के 2 दिन में गरीब माँ बेटियां 1 रुपए में पिचकारी बेचकर गरीब लोगों को भी खुश कर देती हैं और अपनी बिक्री भी। फिर होली के दिन वो अपनी जादुई पिचकारी से लोगों को जादुई पिचकारी और पकवान बनाकर बांटती हैं और बड़ी धूमधाम से वो एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेलते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि नेक दिल गरीब सुमन जादुई पिचकारी का सही इस्तेमाल करके औरों को भी खुशियां बांटती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और रोजाना आप ऐसा ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।